कोई कपड़ा कैसा पहनता है। 21वीं सदी में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, हम चंद्रमा और मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं और फिर ये बात करें कि महिला क्या पहनेगी, कोई कैसा पहनावा पहनेगा, वो डिसाइड्स आप करें, तो ये सही नहीं लगता। पितृसत्तात्मक समाज ने हमेशा ये डिसाइड किया कि महिला के लिए नैतिकता क्या होगी, महिला किस तरह का व्यवहार करे, महिला क्या पहने। जैसे ही कीर्ति सेनन का ये ऐड आता है, उन्होंने खुद बड़ी अच्छी बात की, कहती है कि परंपरा और पर्व के लिए भावना का होना आवश्यक होता है। मैं बहुत बेहतर तरीके से, मैं बहुत संवेदनशील हूं इस पर्व को लेकर, तो नेक लाइन डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। पर दो ये एस्पेक्ट है व्हाइट और ब्लैक के बीच। एक कहता है उन्होंने जो पहना, आज 21वीं सदी में इस तरह के ऐड पर क्या आपत्ति होनी चाहिए। अटायर था, पहना, लेकिन मेन चीज तो था कि रक्षाबंधन, और वो अपनी ज्वेलरी का ऐड कर रहा है। दूसरा पर कहता है अरे रक्षाबंधन का ऐड है भाई, बहन के संबंधों का ऐड है। हिंदू परंपरा में 4 सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं। तो भारत में नई नारी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वुमेन, एक मिथक है। इसको लेकर भी बहुत सारे फेमिनिस्ट और ये बात करते हैं, और इसी संदर्भ में एक बेटर एग्जांपल करंट का लेते हैं। जब जीवा नामक ज्वेलरी ब्रांड ने कीर्ति सेनन नामक एक्ट्रेस को लेकर एक ऐड बनाया और इस पर भी काफी विवाद शुरू हो गया। एक तरफ आप सबने ये ऐड देखा होगा, और सच्चाई ये है कि जीवा ने लास्ट में इस एडवर्टीजमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि इसके काफी विवाद होते जा रहे थे। इस बात को भी समझना है और इसी चीज को समझना है कि हम किसी डिबेट को किस संदर्भ में देखें। आपने जब वो ऐड देखा, और खासकर जो डिबेट घूमता चला गया, उसमें यह था कि जो कपड़े पहने थे कीर्ति सेनन ने, वो गलत थे या उचित। लास्टली डिबेट इसमें संदर्भित होता रहा, जबकि वास्तविकता यह है कि इस बाइनरी से अलग होकर देखे जाने की जरूरत है। और यही चीजें हैं, हम किसी भी संदर्भ को पहुंचे तो इसके पीछे के सारे डिबेट, इसके पीछे के सारे संदर्भों को देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को कैसे इस ओर देखना चाहिए, इस बात पर इसी उदाहरण को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दिखने में जब ऐड आता है, एक संदर्भ तो ठीक है कि रक्षाबंधन वो एक डॉग भी है, उसके साथ की बात भी है, लेकिन बेसिकली जो सारा ध्यान गया वो कपड़ों को लेकर, वो अटायर को लेकर गया। अब सबसे पहले जब हम अगर इसकी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कपड़ा कैसा पहनता है। 21वीं सदी में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, हम चंद्रमा और मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, और फिर ये बात करें कि महिला क्या पहनेगी, कोई कैसा पहनावा पहनेगा, वो डिसाइड्स आप करें, तो ये सही नहीं लगता। और बड़ा आसान भी है, बहुत इजी है। सबको जो इस बात को समर्थन करेगा, वो मॉडर्निटी का समर्थन करेगा, वो फ्रीडम का समर्थन करेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह से, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, अगर अपने पहनावे को लेकर भी समाज उसे बाधित करता है, वो निर्धारित करता है, तो ये तो वही फिर मध्यकालीन सोच हो जाएगी, वही पेट्रियार्कल अप्रोच की बात हो जाएगी कि पितृसत्तात्मक समाज ने हमेशा यह डिसाइड किया कि महिला के लिए नैतिकता क्या होगी, महिला किस तरह का व्यवहार करे, महिला क्या पहने। और यह बात मिडाइवल एज की है, मध्यकालीन समाज के लिए है। और आज की बदलती दुनिया में जब महिलाएं निसंदेह बेहतर प्रदर्शन हर क्षेत्र में करती जा रही हैं, और जब ये जेंडर गैप की बातें, जो पुरानी अवधारणाएं थी, वो दकियानूसी साबित हो रही हैं, कई मोर्चों पर पुरुषों से आगे दिख रही हैं, तब ऐसी बात करना और इस एड पर लेकर ये चर्चा करना किस लिए जरूरी है, इसी बात पे आते हैं। बड़ा आसान है ये कह देना कि नहीं नहीं, जो पहना सब कुछ सही था। और इसीलिए हमेशा जब भी हम किसी संदर्भ को देखें तो सभी कुछ व्हाइट और ब्लैक के बाइनरी में ना देखें, उसके बीच बहुत सारे फोल्ड होते हैं, फिर डिस्कशन पर पहुंचते हैं। और ये आप भी डिसाइड करेंगे इस लेक्चर के बाद कि आखिर कौन सही था कौन गलत, मैं आप पर छोड़ूंगा। पहली बात, अगर बात व्यक्तिगत चॉइस की है, प्राइवेट चॉइस की है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि समाज को
सरकार को, राज्य को यह डिसाइड करने का कोई हक नहीं है कि कोई महिला क्या पहने, वह अपने शरीर को लेकर क्या निर्णय ले, वो अपनी निजता को लेकर क्या निर्णय ले। और इसीलिए यहां पर अगर हम एकेडमिक डिबेट की ओर जाएं तो जीएस मिल, जो बहुत पॉलिटिकल साइंस के बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपनी ऑन लिबर्टी नामक किताब में बड़ा साफ लिखा है, से स्वतंत्रता। जब सेल्फ रिगार्डिंग बात हो तो सेल्फ रिगार्डिंग में हमें बंधनों से स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें व्यक्तिगत लेवल पर जब तक हम दूसरों को हार्म नहीं कर रहे हैं, हर बंधन से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो प्राइवेट चॉइस को लेकर आज का समाज अगर रोकता है कि नहीं ये गलत है, तो ऐसी बातों को नकार देना चाहिए। उन्हें वही फ्यूडलिज्म या फिर आप कहें वही पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा मानना चाहिए और वही पुरानी सोच माननी चाहिए, परंपरागत सोच माननी चाहिए, जिससे आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप न्यू इंडिया की बात करते हैं तो न्यू इंडिया में न्यू वुमेन चाहिए, और न्यू वुमेन तो आगे अपना रोल खुद अपनी क्षमताओं से, अपनी कैपेबिलिटी से बनाती जा रही है। तो यहां पर एक चीज तो तय है कि प्राइवेट चॉइस में ऐसा कोई नहीं है, और जो इसका समर्थन करे और अगर करता है तो गलत है कि वह डिसाइड करे कि कोई क्या पहनेगा। रघुवर सहाय बहुत बढ़िया एक लाइन लिखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि पेट्रियार्कल सोच महिलाओं के लिए बड़ी सारी मर्यादाएं निर्धारित कर देती है, और एक बहुत बढ़िया व्यंग करते हैं और कहते हैं, बनिए सीता, पढ़िए गीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए। तो कहने का मतलब यह है कि आप सीता जैसा आदर्श चरित्र रखें, आप गीता को समझने वाली पढ़कर वैसी विद्वत्ता भी रखें, और फिर किससे शादी होती है, क्या होती है, इसकी चिंता छोड़िए, किसी मूर्ख की अपना निज घर बार बसाइए। उससे तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। तो ऐसा एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि निजी जीवन में हम, दिस इज राइट टू फ्रीडम, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, किसी भी थर्ड जेंडर को वो क्या पहने उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आता है इसका दूसरा पक्ष, और इसका दूसरा पक्ष यह है कि क्या ये प्राइवेट चॉइस मात्र थी या कुछ इसमें पब्लिक कम्युनिकेशन भी था। और जब ये बात आती है, याद रखिए, ये बात हम पब्लिक चॉइस की नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कृति सेनन का ये ऐड आता है, उन्होंने खुद बड़ी अच्छी बात कही, कहती है कि परंपरा और पर्व के लिए भावना का होना आवश्यक होता है। मैं बहुत बेहतर तरीके से, मैं बहुत संवेदनशील हूं इस पर्व को लेकर, तो नेक लाइन डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा। साथ में इनके समर्थक भी आ गए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ गए, और इंटेलेक्चुअलिटी दिखाने के लिए बड़ा आसान है कि लिबर्टी की बात करो, हर तरह की फ्रीडम की बात करो, और अच्छा लगने लगा। और ऐसा ऑब्वियस ही बात है, बहुत सिंपल, बहुत सारा समाज का वर्ग जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की ओर ले जाएगा, वो जरूर बताएगा कि नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसा था सब बेटर था। और राजनीति की तो सबसे अच्छी चीज है, जब भी कोई ऐसा मुद्दा मिले तो वोट बैंक की ओर आओ, तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी कूद पड़े इसमें। वैसे भी आजकल वो मनुस्मृति के बहुत बड़े जानकार बन गए हैं, हर लाइन को बहुत अच्छा जानते हैं, और अब वो पब्लिकली इस पर शास्त्रार्थ करने के लिए किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, इतने जानकार हो गए हैं। खैर, ये कॉन्टेक्स्ट एक तरफ, क्योंकि राजनीति तो थोड़ा अगंभीर विषय है। अब यहां पर दूसरा पक्ष आए तो दूसरा पक्ष भी खड़ा हो गया, अरे इसने ऐसा कपड़ा पहन लिया, रक्षाबंधन, हिंदूवाद, सांस्कृतिक पॉल्यूशन, कल्चरल पॉल्यूशन, इस तरह की बात आने लगी। कंगना रनौत ने विरोध करना शुरू किया, और उसके बाद जिसे हम राइट विंग कहते हैं, जो परंपराओं का अपने आप को रक्षक मानते हैं, उन्होंने इसकी आलोचना शुरू कर दी। अब दो ये एस्पेक्ट हैं व्हाइट और ब्लैक के बीच में। एक कहता है उन्होंने जो पहना, आज 21वीं सदी में इस तरह के ऐड पर क्या आपत्ति होनी चाहिए, अटायर था, पहना, लेकिन मेन चीज तो था कि रक्षाबंधन, और वो अपनी ज्वेलरी का ऐड कर रहा है। दूसरा पक्ष कहता है अरे रक्षाबंधन का ऐड है भाई, भाई बहन के संबंधों का ऐड है। हिंदू परंपरा में 4 सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं, वो तो आपको पता ही होगा,
दिवाली, दशहरा, होली और रक्षाबंधन, ये 4 सबसे बड़े पर्व माने जाते हैं। आपने उसकी तौहीन कर दी ऐसे कपड़े पहन के, भाई बहन के रिश्तों को की। तो इस तरह के 2 बाइनरी दिखते हैं, लेकिन सच्चाई है इन दोनों के बीच। और ये डिबेट, जैसा मैंने कहा, ये डिबेट ले जाता है प्राइवेट चॉइस वर्सेस पब्लिक कम्युनिकेशन के बीच का। जब प्राइवेट चॉइस की बात होती है, ऑब्वियसली यू आर फ्री, लेकिन अब यहां पे आते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। क्या आपने जो पहना था उसका केवल यह संदेश था कि आप किसी भी तरह की चीजों को पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, या आपने एक कल्चरल और यहां ना कहीं रिलीजियस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी देखा? याद रखिएगा, कम्युनिकेशन में एक बड़े अच्छे विद्वान है हॉल, और हॉल ने जो बातें कही, इन्होंने एक बड़ी अच्छी थ्योरी की दी है कि जब कोई एडवर्टीजमेंट बनाता है तो वो एनकोड करता है, और जब वो चीज बाहर आ जाती है तो जनता या पब्लिक उसे डिकोड करती है। इसी के बीच अगर गैप है तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। और क्या यहां पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है क्या? तो निसंदेह हुआ है। जब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ब्रांड ने चीजें सोची होंगी, बेचारी एक्ट्रेस का क्या काम है, कीर्ति सुनोन, वो उसमें उन्होंने पैसा लिया, ऐड कर दिया, लेकिन सारी जो चीजें तैयार होती हैं उसके पीछे स्क्रिप्ट होती है, डायरेक्शन होता है, कैमरामैन होता है, सारी चीजें होती हैं। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि आकर्षण हमेशा बिका करता है, सौंदर्य हमेशा बिका करता है, सेक्सुअलिटी भी बहुत बिका करती है। अब यहां पर जब हम ये बात करते हैं, जब एनकोड और डिकोड के बीच गैप हुआ ना, समस्या यहां आई। उन्होंने एक ऐड बनाया, और ऐड बनाकर एनकोड ये किया होगा कि कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को हम साथ लाकर दिखाएं कि देखो क्या ज्वेलरी हमारी बेची जा रही है और मॉडर्न वुमेन है। और उसने क्या किया, ट्रेडिशन, परंपरा को धारण करते हुए उस समय ज्वेलरी की बात की। ये सोचा होगा एडवर्टीजमेंट बनाने वाले ने। लेकिन डिकोड क्या किया जनता ने, पब्लिक डिकोड क्या हुआ कि हमारी परंपरा, रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के रिश्तों के संवेदनशील पर्व को इन्होंने इस ड्रेस में, इस अटायर में क्यों दिखाया? और यहीं से ये गैप डिबेट लेने लगा, और ये होना चाहिए। अगर किसी को ये हक है ये कहने का कि भाई यही देखो, खासकर लेफ्ट विंग और लिबरलिज्म की एक सबसे अजीब सी बात दिखेगी, हिपोक्रेसी दिखेगी, पाखंड दिखेगा, कि कहता है हमें आजादी चाहिए हर बात की। अब वो तर्क रखता है, बड़े अच्छे अच्छे तर्क गढ़ता है, लेकिन जब दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है तो उसे वो मूर्ख साबित करने की, परंपरागत और ये एक तरह से रूढ़िवादी साबित करने की कोशिश करने लगता है। अरे भाई, उसके भी तर्क देखो, उसे भी जितना आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, दूसरे पक्ष को भी विरोध करने का, वाक और अभिव्यक्ति का पूरा उतना ही अधिकार है। इसलिए उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना जाना चाहिए। अगर वो आरोप लगा रहा गलत है, अतार्किक है, लॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, जनता खुद वो हटा देगी। तो यहां पर जब कम्युनिकेशन गैप हुआ तो यह मैसेज जाने लगा कि ऐसे पर्व की जो भावना है उसके समय में जो एनकोड किया गया वो सही नहीं है, और डिकोड यह किया गया कि भारतीय परंपरा का अपमान हो रहा है, मतलब ऐसे चीज नहीं दिखानी चाहिए। बात सही दिखती है। अब एक छोटी सी बात, क्योंकि जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, जब हम, हाल का ही कहना है कि जब हम प्रचार या एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो ये मार्केट के लिए होता है, ये कुछ बेचने के लिए होता है। जब आप बेच रहे हैं तो उसका कुछ पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। और यह भी नहीं, आप केवल चीज दिखाते नहीं हैं, बल्कि एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। आने वाले समय में हो सकता है आपका ये जो प्रचार है वो ये बात भी लोगों में स्थापित करे कि रक्षाबंधन के समय भी ऐसे कपड़े पहने जा सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। मतलब आप एक इकोसिस्टम पूरा क्रिएट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये बात तो बहुत अजीब से दिखती है। और इसीलिए जब ये डिबेट होने लगता है, आप देखिए एडवर्टीजमेंट में आपने ये बनाया एनकोड और डिकोड की जो मैंने बात की, आपने अगर एक एड फेविकोल का देखा हो, एक बस में बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा, सब तरफ से लोग बैठे हुए हैं,
और वो एड है फेविकोल का, जिसका मेन मंत्र है कि ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं। आप देखिए कितनी क्या बढ़िया ह्यूमर क्रिएट किया गया है, कैसे कनेक्ट करता है। एनकोड जितना शानदार है, डिकोड भी उसी तरह से है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। एडवर्टीजमेंट की जो प्रभावशीलता होती है, इफेक्टिविज्म होता है, वो बड़ा शानदार है। ऐसे भी ऐड है, लेकिन इस ऐड में अगर गैप हुआ है तो कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के नाम पर छूट है, वहां दिक्कत है। भाई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है, मैसेजिंग से जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आप कपड़ा पहनते, अगर आपकी प्राइवेट चॉइस है, आप पहनिए ना भाई। आपने कॉकटेल 2 फिल्म में क्या क्या पहना है, किसने बात की, एंजॉय किया, लोगों ने सौंदर्य देखा। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर आपसे कोई ये कहे कि आप किसी बीच पर हैं, आप नहाने जा रहे हैं समुद्र में, और आपसे कहे साड़ी पहनी है, आपसे सलवार सूट की बात करने लगे, ये दकियानुसी है, ये तो बेवकूफी है। या फिर इस तरह से देखें कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट रूम में आप गए, लायर और जज साहब बैठे हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हम इस तरह की ड्रेस में जाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम वहां पे बिकनी में जाएं। ऑब्वियस सी बात है, हर जगह का अपना स्टैंडर्ड कोड होता है, और होना चाहिए, चाहे वो स्कूलों की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें। भाई कोई एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए कुछ, जहां पे भावनाएं रहती हैं, कुछ संवेदनाएं रहती हैं, और कुछ डिसिप्लिन होता है, वहां तो ड्रेस कोड हो सकता है। आपने देखा होगा इस देश में बुर्का पहनने को लेकर स्कूलों में, मदरसों में एक डिबेट चला था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया। तो पहली चीज यह है कि आप किस जगह पर हैं, कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, दिस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्स्ट को देखा जाना जरूरी है किसी भी एडवर्टीजमेंट में। किसी भी चीज को केवल इसीलिए कहा व्हाइट और ब्लैक मत देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कितना बेवकूफी भरा लगेगा कि अगर हम, पता चल रहा है किसी खास, किसी भी यूनिफॉर्म उसमें लीजिए, अब हम ये अपील करना शुरू कर दें कि नहीं, आर्मी में भी हम जो चाहे पहन के जाएं, हम परेड करेंगे, लेकिन इस ड्रेस में, ये महिला स्वतंत्रता है, ये महिला स्वतंत्रता का अपमान है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह की बात करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली क्या बात होगी। इसी तरह से अगर हम बात को देखें, जब बात किसी रिलीजियस या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की आती है, और वो भी बहुत, जिसमें भावनाएं, संवेदनाएं, इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये सब जुड़े होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हर उस प्रचार करने वाले का, ब्रांड का एक दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अलग हो ही नहीं सकता। हम क्या संदेश दे रहे हैं, इससे क्या भावनाएं आहत हो सकती हैं, इन सबको भी देखना चाहिए। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट को अगर देखें तो ऑब्वियस सी बात है, वो सही एडवर्टीजमेंट सही नहीं ठहरता, उचित नहीं ठहरता। और संभवतः इस डिबेट को देखते हुए, इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए ही वो वापस ले लिया गया एड, जो एक तरह से सही निर्णय था। लेकिन एक उसने ये बात तो रखी दी, और यहां पर फिर से एक चीज को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं, तो यहां पर लिबर्टी की बात, रिप्रेजेंटेशन की बात, एक तरह से सेमोटिक्स की बात, ये सारी चीजें होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि स्टडी ऑफ सिंबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतीकात्मक महत्व कई बार वास्तविकता से अधिक होता है। तो ये जो प्रतीकों का महत्व है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन में ये भी बड़ा शानदार होता है। कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ सिंबल को देखना जरूरी है, और हम इस प्रतीक में, भाई बहन के त्योहार में हम क्या आउटपुट दे रहे थे, इसको भी समझने की जरूरत थी। इसलिए इस बात को लेते हुए अगर हम इस डिबेट को समाप्त करें, अगर हम, क्योंकि सेमियोटिक्स जब हम बात करते हैं, तो सेमियोटिक्स जो है, ये जिसे मैंने कहा स्टडी ऑफ सिंबल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम किसी चीज को प्रस्तुत करने के लिए किस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो चाहे वो फेमिनिज्म की बात हो, कल्चरल सोशलिज्म की बात हो, पॉलिटिकल लिबर्टी की बात हो, इन सारी बातों को देखते हुए केवल एक पक्ष को, और होता क्या है, जो डिप्राइव्ड होता है, जो वंचना का शिकार होता है, उसकी बात में आवाज उठाना हमेशा जरूरी होता है।
ये बौद्धिक दिखता है। इसीलिए चाहे दलितों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो चूंकि समाज ने इन्हें दबाया है, और दबाया है तो ऐसा लगता है कि इनके हक में आवाज होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव दिखता है, इंटेलेक्ट दिखता है। लेकिन हर बात को साबित करना ये सही नहीं है। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये प्राइवेट चॉइस नहीं, वे पब्लिक कम्युनिकेशन, ये मार्केटिंग, बाजार से धुर्त कुछ नहीं होता। बाजार सबसे चालाक चीज है, और उसके लिए सबसे आसान है नारी को अपना एक तरह से प्रोडक्ट बना देना। आप देखिए, कई ऐसे ऐड आते हैं कि अंत तक सोचिए। एक ऐड आता था हमारे जमाने में, वो होता था आफ्टर सेव का, और उसमें पुरुष दिखता ही नहीं था, केवल महिलाएं दिखती थी, और वो पूरी बॉडी पर केंद्रित होता था। मतलब टू सेल द बेसिकली द ब्यूटी ऑफ वुमेन बॉडी। वहां पर जो संदर्भ था, कॉन्टेक्स्ट था, बस लास्ट में आके वो आफ्टर सेव लगाते हुए दिखता है। तो प्रोडक्ट के रूप में बाजार चालाक है, उसको कोई संवेदनशीलता से, उसे बाकी चीजों से मतलब नहीं है। उसे जेएस मिल की थ्योरी, उसे हॉल की थ्योरी, उसे ग्राफीन, इससे मतलब नहीं है। इसाक बर्लिन क्या कहते हैं, उसे मतलब नहीं है। उसे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए, ये मानिए ना मानिए, बाजार में आकर्षण बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आकर्षण ऑब्वियसली इस तरह के ड्रेस या फिर वुमेन बॉडी को दिखाकर बहुत ज्यादा चीजें बेची जाती हैं। विज्ञापनों ने इसका बड़ा ही एक तरह से श्रूड तरीका अपनाया हुआ है। तो जो डिबेट है, ऑब्वियसली मैं आप लोगों से ये फिर आप पे छोड़ता हूं कि जो बात आ रही है, अगर प्राइवेट चॉइस की बात आती है तो से स्वतंत्रता की बात, इसी तरह अगर बाकी चीज आती तो मिल ही उसमें एक दूसरी स्वतंत्रता कहते हैं, वो है की स्वतंत्रता। इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट। जो से स्वतंत्रता बताया वो निगेटिव अवधारणा है। की स्वतंत्रता, क्षमता और अवसर की समानता। आप इस ओर आइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप याद कीजिए, जब भारतीय संविधान में हमारा जब संविधान बन रहा था, एक से एक विद्वान लोग थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुए, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर सबने जो बातें कही, तो क्या हमारे मौलिक अधिकारों में निर्बंधन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है? जब फंडामेंटल राइट्स जो व्यक्ति की गरिमा के लिए, संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, वहां भी रेशनल रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है कि यू कैन से, यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग। जहां पे इंटीग्रिटी और यूनिटी हमारे भारत की प्रभावित होगी, हम वहां पे युक्त युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। रेशनल रिस्ट्रिक्शन वहां भी है। तो बिना ऐसा कहना कि एकदम सीमाहीन हो जाओ, सीमा विहीन हो जाओ, ये आजादी है, तो ये गलत है। फ्रीडम का मतलब सीमा विहीनता नहीं होती। फ्रीडम का मतलब जो से स्वतंत्रता है, युक्त युक्त निर्बंधन के साथ आजादी, इसको बेहतर तरीके से अपनाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इस डिबेट का जो नई और जो बातें आ रही हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि गैप, जो डिकोड गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, वो जरूर था। और ऐसे पर्व को, ऐसी भावनात्मक चीजों को जब हम किसी चीज से जोड़ते हैं, किसी प्रोडक्ट का हिस्सा बनाते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है जो एडवर्टाइजमेंट बनाया गया, कि आखिर उसने इन चीजों का, भावनाओं का ख्याल रखा है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बेस्ट चॉइस, इसे वापस ले लेना चाहिए था। और फिर से नई नारी भारत की पहचान है, उसके पास वो सभी अधिकार हैं जो किसी पुरुष के पास होने चाहिए। जो किसी भी, वो क्यों पुरुषवादी सोच से चले, वो आगे बढ़ रही है, उसने अपनी क्षमताएं सिद्ध की हैं। लेकिन इस खासकर डिबेट में यह बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट, ये आपके ऊपर है, मैंने कहा आप ही डिसाइड करें, लेकिन किस बात को आप दिखाना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसा मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेमियोटिक्स, पावर ऑफ सिंबलिज्म क्या है, आप किस प्रतीक को देख रहे हैं। इन सारे संदर्भों को देखकर ही कोई चीज को स्वीकारा जा सकता है। तो अभी आपके ऊपर है सिंपली कि कौन सही कौन गलत। थैंक यू।